भारतीय जनता पार्टी है वो झूठों की पार्टी है। बेरोजगारी, महंगाई और जाति जनगणना ये जो है लोकसभा के मुख्य मुद्दे हैं और इस मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 80 की 80 सीट जीतने में कामयाब होगी। जनता, यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ से परेशान है। 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने सबसे पहला वादा किया था कि मैं 100 दिन में पडरौना की शुगर मिल चला दूंगा। 10 साल बीतने जा रहा है, कोई शुगर फैक्ट्री अभी तक नहीं चली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज STR में। भैया, चुनावी जो समय है इस समय बहुत ही रफ्तार पकड़ ली है क्योंकि 24 का जो है चुनाव होने वाला है। आप देख सकते हैं कि पीछे बैनर दिख रहा होगा जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी जनपद कुशीनगर। ये कुशीनगर में हमारे साथ जो है जिला अध्यक्ष जी मौजूद है समाजवादी पार्टी के और अनेकों कार्यकर्ता जो लोग हैं मौजूद हैं इस समय। अच्छा, ये बताइए जिला अध्यक्ष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्वागत करने के लिए। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, चुनाव वाला समय कैसा चल रहा है इस समय? अच्छा चल रहा है। चुनाव का समय तो बढ़िया ही चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो बैठक हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक जा रही है और बूथ पर जो बूथ कमेटी बनती है, बूथ और सेक्टरवार जो प्रभारियों की सूची है, वो सारा काम हो गया है, टाइपिंग होनी है। तो यहाँ कंप्यूटर भी लग गया है, इसलिए सबको विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया गया था ताकि ये प्रपत्र पार्टी कार्यालय को देना है। 16-17 तक इसको दे देना है ताकि अब हम लोग सेक्टर वाइज बैठक शुरू कर देंगे। अच्छा, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो तैयारी है 24 का चल रहा है? देखिए, हम बूथ स्तर पर और हर सेक्टर में विधानसभाओं को 40, 42, 39 इस तरह से सेक्टरों में बांट करके और अब सेक्टर वाइज हम लोग बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, जो छल कपट करके ये लोगों को बहकाई है, हम लोग उसका पर्दा उठाएंगे। और समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, ये तमाम मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी और इस बार इस प्रदेश में अधिक से अधिक लोकसभा, जिसमें कुशीनगर लोकसभा अच्छे मतों से हम लोग जीतेंगे। अच्छा, जो लोकसभा का चुनाव है ये बताइए कि 24 में कितना सीट आने वाला है? देखिए, 24 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान है 80 में 80, तो हम तो 80 में 80 की बात करेंगे कि हम लोग सारी सीटें जीते और भारतीय जनता पार्टी को यूपी से उखाड़ दिया जाए, क्योंकि यूपी से ही भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी है। और ये सही है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए 80 सीट यहाँ है तो हम लोग यहीं से उखाड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी को। बाकी ये लोग थोड़ा थोड़ा इधर करेंगे तो ये उखड़ जाएगी सरकार। समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी है इस समय? समाजवादी पार्टी की तैयारी बहुत जोर शोर से है। सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि ये जो घोसी का चुनाव, मैनपुरी का चुनाव हुआ, तब से कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और भाजपा की ये जो अत्याचार, अन्याय और झूठ, फरेब और बेरोजगारी और जाति जनगणना की मांग को अवॉइड करना, इसको लेकर के सारे सपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं और लोग नाराज़ हैं और लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश से, केंद्र से जाए और उत्तर प्रदेश से भी जाए। तो यहाँ से यह करीब करीब लगभग तय है कि उत्तर प्रदेश से सपा की सीट अधिक से अधिक निकलेगी और यहाँ से भाजपा बहुत बुरी तरह से हारेगी। जो समाजवादी पार्टी का अगला रणनीति क्या होगा, इसी रणनीति पे कि कुछ अलग होगा? भाई, समाजवादी पार्टी इस वक्त जो है बूथ स्तर पे काम कर रही है और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हम ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ के चलते हैं और कोई अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कुछ नहीं। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। और रहा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो झूठों की पार्टी है। और आज तक आपको भी याद होगा पत्रकार महोदय कि यहाँ पे जो 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने सबसे पहला वादा किया था कि मैं 100 दिन में पडरौना की शुगर मिल चला दूंगा। 10 साल बीतने जा रहा है, कोई शुगर फैक्ट्री अभी तक नहीं चली। गन्ना का किसान त्राहिमाम कर रहा है। एक नया पैसा गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया और किसानों की जो दुर्दशा है वह दुर्दशा आज देखने को मिल रही है। जो नौजवान हमारा है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2 करोड़ मैं नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा। क्या आप इस शहर में, इस ज़िले में बताएंगे कि 200 आदमी को भी इस 10 साल के अंदर नौकरी मिला? अगर मिला हो तो आप बता दीजिए। हमारे समझ से तो नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। किसानों का आय ये दुगना करने की बात करती थी, आज बताइए किसानों का आय दुगना हुआ? गन्ना का दाम बढ़ा नहीं, खाद का दाम बढ़ गया, खाद में घटतौली हो गई, जो कीटनाशक दवाएं थीं उनका दाम बढ़ गया। हर तरह से गन्ना के किसानों को मारा गया, नौजवानों को परेशान किया गया और जो भी लोग हैं इस समाज में हर आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ झूठ किया, धोखा किया, फरेब किया। और ये यूपी की जनता
पूरे हिंदुस्तान की जनता कह लीजिए, हम लोग यूपी में रहते हैं, यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ से परेशान है, फरेब से परेशान है, उनके जुमलेबाजी से परेशान है। और अब वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं से लाने नहीं जा रही है। इंडिया की जो गठबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हम लोग इंडिया गठबंधन को यहाँ से उत्तर प्रदेश से जिता के भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा ये बताइए, लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके? लोकसभा के चुनाव में मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई और जाति जनगणना। ये जो है लोकसभा के मुख्य मुद्दे हैं और इस मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 80 की 80 सीट जीतने में कामयाब होगी। ये समाजवादी पार्टी का ये मुख्य मुद्दा है। ये बताइए जिला अध्यक्ष जी की 24 को लेकर आपके जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, क्या कुछ खास मुद्दे पर चलने वाले हैं? खास मुद्दा आप पीडीए देख रहे हैं, रोजाना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि जो पीडीए है देश में, इसीलिए जाति जनगणना की बात चल रही है। रोजगार की बात अभी आप बिहार में देखे हैं, बिहार ने ये सबक दे दिया कि अगर 1,20,336 नियुक्ति पत्र एक दिन में बांटे जा सकते हैं तो उससे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ क्यों नहीं। तो आज उत्तर प्रदेश में जो 68,000 अभी शिक्षकों की भर्ती में जो ओबीसी का काटा गया था कोटा, वो लोग महिलाएं, वो लड़कियां, वो अभ्यर्थी आपके लखनऊ में धरना दे रहे हैं। 500 से ज़्यादा दिन हो गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नौजवान जो रोजगार मांग रहा है उस पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। आंदोलन चाहे किसी स्तर का, कोई मतलब नहीं सरकार में। ये सरकार बिल्कुल ही निरंकुश हो चुकी है। इसलिए 2024 में किसान, नौजवान, छात्र, ये सब मिल करके, आप व्यापारियों का देख रहे हैं, शिक्षा पर दुनिया के किसी देश में शायद टैक्स नहीं है, यहाँ शिक्षा पर भी टैक्स मिल लग गया। जो कागज़ आप फोटोस्टेट वाला देखते हैं 190 रुपये 80 रुपये मिलते थे, आज वो 300 के पार चले गए। कलम पर भी आपका टैक्स लग गया। अब शिक्षा सबसे ज़्यादा टैक्स के लिए शिक्षा ही ये बची थी, शिक्षा पर भी टैक्स लगा दिया गया। ये सरकार चाहती ही नहीं कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो होशियार हो जाएंगे, सवाल करेंगे, इसलिए चाहते हैं कि इस देश के लोग मूर्ख रहें, अशिक्षित रहें। तो ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीए एनडीए को हराएगा। अच्छा क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल से 24 को लेकर? भाई आपके चैनल से 24 किलो के यही कहेंगे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आप पत्रकार लोगों की आज़ादी के बाद इतनी हत्या नहीं हुई थी। जो सही अगर खबर चला दिया तो या तो हत्या होगी या जेल में जाएगा। अब नाम हम किसका किसका बताएं, आप सबका जानते हैं। इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि 2024 में आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो इनका झूठ फरेब है वो जनता के बीच उजागर करिए और समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग खड़ा होकर के और उन लोगों को सही दिशा देने का काम करिए। जो ये माना जाता है कि ये मीडिया देश की चौथी स्तंभ है, पिलर है, तो यह सरकार का पिलर न बन जाए, देश का पिलर बने। और इसीलिए सरकार का पिलर बनने के कारण ही आप लोग को गोदी मीडिया का खिताब दे दिया गया। आप लोग इससे मुक्ति पा जाइए और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकिए, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा जाइए, सबकी भलाई इसी में है। कहीं न कहीं देख सकते हैं कि आप पीछे लिखा हुआ है जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी जनपद कुशीनगर। ये हम लोग कार्यालय समाजवादी पार्टी के पास मौजूद है। पीछे एक बार तस्वीर दिखा दीजिए कि यहाँ से लगातार किस तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे अनेकों जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं अपने तैयारी में लगे हुए हैं कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से तैयारी है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आगे की अपडेट बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।